Subscribe to our channel now and share this video to your friends. कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो इंटरव्यू ऐसे चुटकियों में निकाल लेते हैं और कुछ के लिए ये पहाड़ जैसा हो जाता है। आज हम उन्हीं खास स्किल्स की बात करेंगे, वो स्किल्स जो सिर्फ इंटरव्यू क्लियर नहीं करवाते बल्कि करियर में बहुत आगे तक ले जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि एक अच्छी डिग्री मिल गई तो बस काम हो गया, पर क्या वाकई ऐसा है? क्या कंपनियां सिर्फ एक कागज का टुकड़ा देखती हैं या कुछ और भी है जिसकी हम में? देखिए, सफलता को एक पहेली की तरह समझिए। इसके दो बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला हिस्सा है टेक्निकल नॉलेज, मतलब जो काम आपको आता है, और दूसरा वो हिस्सा है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यही हिस्सा पूरी गेम बदल सकता है। तो आज हमारा फोकस उसी दूसरे हिस्से पर रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आखिर हैं क्या भला। इसे अच्छे से समझने के लिए हम इस शब्द को इसके टुकड़ों में तोड़कर देखते हैं। तो पहला शब्द है एम्प्लॉय। इसका सीधा सा मतलब है काम पर होना या नियोजित होना। मतलब कोई व्यक्ति किसी काम के बदले रेगुलर पेमेंट ले रहा हो, चाहे वो किसी के लिए नौकरी कर रहा हो या फिर अपना खुद का बिजनेस चला रहा हो। इसके बाद आता है एबिलिटी, यानी योग्यता। इसका मतलब है किसी काम को अच्छे से करने की काबिलियत, जिसके लिए आपके पास जरूरी नॉलेज और समझ दोनों हो। और तीसरा है स्किल, यानी हुनर या कौशल। अब देखिए, ये सिर्फ कुछ जानने तक सीमित नहीं है। स्किल का असली मतलब है उस जानकारी को इस्तेमाल में लाना, उसे एक्शन में बदलना। तो जब हम इन तीनों को जोड़ते हैं, एबिलिटी, स्किल और एम्प्लॉय, तो क्या बनता है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ये फॉर्मूला इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। तो आसान भाषा में कहें तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स वो हुनर हैं जो किसी को ना सिर्फ एक अच्छी नौकरी दिलाने में मदद करते हैं, बल्कि उस नौकरी में टिके रहने और ग्रो करने में भी मदद करते हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये स्किल्स सिर्फ ऑफिस में काम नहीं आते, ये आपकी पर्सनल लाइफ को भी बेहतर बनाते हैं। तो अब ये तो समझ आ गया कि ये स्किल्स हैं क्या, पर सवाल ये है कि ये इतने जरूरी क्यों है? मतलब रियल वर्ल्ड में इनकी इतनी अहमियत क्यों है? आखिर क्यों हर कोई इनकी बात कर रहा है? चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कार रिपेयर शॉप है और उसका मालिक किसी को नौकरी पर रखना चाहता है। तो एक मालिक होने के नाते वो कैंडिडेट में क्या देखेगा? वो सिर्फ ये तो नहीं देखेगा ना कि कैंडिडेट को कार ठीक करनी आती है या नहीं। वो ये भी देखेगा कि क्या वो कस्टमर से ठीक से बात कर पाता है, कितना ईमानदार और अपने काम के प्रति समर्पित है, क्या वो टीम के साथ मिलकर काम कर सकता है, और क्या वो टाइम पर काम पूरा कर सकता है। बस यही तो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो फर्क साफ है ना? टेक्निकल स्किल्स जैसे कि कोडिंग हो, प्लम्बिंग हो या कुछ और, वो किसी को इंटरव्यू तक तो पहुंचा सकती हैं, लेकिन असल में नौकरी दिलाना और करियर में आगे बढ़ाना, ये काम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का ही है। तो कुल मिला के बात ये है कि ये स्किल्स किसी को नौकरी पाने में, टीम के साथ घुल मिल कर काम करने में, मुश्किलों को पहचानने और सुलझाने में और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करती हैं। ये एक कामयाब करियर की नींव की तरह हैं। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये स्किल्स क्या हैं और ये क्यों जरूरी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, इन्हें डेवलप कैसे किया जाए? और इसका जवाब छिपा है सेल्फ लर्निंग, यानी खुद से सीखने की ताकत में। सेल्फ लर्निंग का मतलब है अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद लेना। ये सोचना बंद करना कि कोई आएगा और सिखाएगा। इसके बजाय खुद से पहल करना, खुद से नई चीजें सीखने की कोशिश करना। जो एक सेल्फ लर्नर होता है वो खुद तय करता है कि उसे क्या सीखना है, क्यों सीखना है, कैसे सीखना है और कब सीखना है। ये चीज सीखने के पूरे प्रोसेस को बहुत ज्यादा पावरफुल और पर्सनल बना देती है। लेकिन एक कामयाब सेल्फ लर्नर बनने के लिए एक चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो है ग्रोथ माइंडसेट, मतलब विकास वाली सोच। इसके बिना खुद से सीखने का सफर बहुत मुश्किल हो सकता है। तो चलिए अब पर्सनल डेवलपमेंट की सबसे जरूरी चीज को समझते हैं, और वो है ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच का अंतर। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है, और ये सारा खेल सोच का है। एक तरफ है मैं ये नहीं कर सकता, दूसरी तरफ है मैं इसे कर सकता हूँ। एक सोचती है गलतियां मतलब फेलियर, दूसरी सोचती है मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। यही छोटा सा फर्क बहुत बड़े नतीजे लाता है।
फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान सोचता है गलतियां करना मना है, गलती का मतलब है फेल हो जाना, और यही सोच किसी को भी कुछ नया ट्राई करने से रोक देती है, क्योंकि फेल होने का डर हावी हो जाता है। और इसके बिल्कुल उलट ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान मानता है गलतियां तो होती हैं, ये नॉर्मल है, मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। ये मानसिकता गलतियों को सीखने का एक मौका मानती है, प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा, और यही सोच हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो आखिर में बात एक चुनाव पर आके टिक जाती है, ये एक चॉइस है। तो सवाल ये है कि कोई इंसान कौन सी मानसिकता बनाना चाहेगा, फिक्स्ड या ग्रोथ? इसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद खोजना है।